Good morning friends, welcome to Friends Classes and my name is Sumit. As always I am here to discuss today's editorial section, that is big picture. So before starting I want to say something, and that is like from now onwards I will discuss this editorial section on regular basis. So जो कोई भी interested candidate हैं वो मुझे regular follow up करें. Okay. So let's start with today's editorial section, that is big picture. Okay, so it's about COVID-19, this virus. So serological surveys would be initiated across states without delay. UP and Bihar need them. So serological survey. What is serological survey? Serological survey ये है कि इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड टेस्टिंग की जाती है, तो ब्लड टेस्टिंग से क्या होता है कि एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है कि हमारे बॉडी में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जनरेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं. उससे ये हमें पता ही है कि एंटीबॉडीज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही डेवलप होती हैं बॉडी में. तो यदि किसी कैंडिडेट के या फिर किसी भी पेशेंट के जिसका ब्लड सैंपल लिया गया है उसमें यदि जैसे कोविड-19 जो वायरस है उसके अगेंस्ट जो डेवलप हुई एंटीबॉडीज मिलती हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि उसमें कभी ना कभी, चाहे वो कभी भी आया हो, कभी ना कभी उसमें कोविड-19 एग्जिस्ट किया था. ओके, सो उसी से रिलेटेड है. सो सेरोलॉजिकल सर्विस वुड बी इनिशिएटेड अक्रॉस स्टेट्स विदाउट डिले. इनिशिएटेड मीन्स शुरुआत कर देनी चाहिए. अक्रॉस स्टेट्स मीन्स कि जो राज्य हैं उनमें विदाउट डिले, बिना किसी डिले मीन्स कि विलंब. ओके, सो सेरोलॉजिकल जो सर्वे हैं उनको जो राज्य हैं उनमें बिना किसी विलंब के शुरुआत उनकी इसकी कर देनी चाहिए. यूपी एंड बिहार नीड देम. स्पेसिफिकली यूपी एंड बिहार को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. लास्ट वीक दिल्ली इनिशिएटेड ए सेरोलॉजिकल सर्वे विच विल रन फॉर अनदर 11 डेज. तो पिछले सप्ताह लास्ट वीक दिल्ली ने स्टार्ट किया था ए सेरोलॉजिकल सर्वे, एक सेरोलॉजिकल सर्वे विच विल रन फॉर अनदर 11 डेज. और ये अभी नेक्स्ट लगभग लास्ट वीक स्टार्ट किया था और ये लगभग आने वाले 11 दिन तक, अनदर 11 डेज मीन्स की आने वाले 11 दिनों तक और चलेगा. The survey based on a random sample is part of a 5-pillared strategy designed jointly by the state and central governments. The survey based on random sample. अब इस सर्वे में क्या करते हैं सर्वेलॉजिकल सर्वे में कि रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट आ रहा है उन्हीं के सैंपल ले रहे हैं. इसमें कहीं भी जाके किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जाके और वहाँ पे रैंडम पीपल्स को लेके उनका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है. इज ए पार्ट ऑफ 5 पिलर्स स्ट्रेटेजी डिज़ाइन. और ये जो सर्वे है जो दिल्ली में चल रहा है अभी, ये जो दिल्ली में जो आपने सुना होगा 5 स्तंभ, जैसे 5T प्लान आया था थोड़े दिन पहले, आपको आइडिया होगा इससे रिलेटेड. जो 5T प्लान है उसी का ये एक पार्ट है, डिजाइन जॉइंटली बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 5T प्लान जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ने मिलकर बनाया था, तो उसी का पार्ट है सेरोलॉजिकल सर्वे. अब जो 5T प्लान था उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ. उसमें यूँ था कि जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग मीन्स कि ये जो सारी है ना ये इन्वॉल्व था. ठीक है, कि पेशेंट को हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका ट्रैक करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे और टीम के साथ वर्क करेंगे. ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें. इट विल कलेक्ट, कौन, ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे है, इट विल कलेक्ट 20,000 सैंपल्स टू गॉज द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इन द पॉपुलेशन. तो इससे क्या होगा, जो सेरोलॉजिकल सर्वे जो दिल्ली में चलाया गया है इससे 20,000 सैंपल लिए गए हैं टू गोज द एक्सटेंट. ओके, तो गोज का मतलब होता है कि जैसे मेजर करना, ओके, जैसे नापना या किसी चीज का पता लगाना. टू द एक्सटेंट, अब एक्सटेंट क्या होता है कि कोई चीज किस लेवल तक पहुंच चुकी है. ओके, अप टू द व्हाट लेवल, किस लेवल तक फैल चुकी है. ऑफ द स्प्रेड मीन्स फैलना, ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इन पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये जो दिल्ली में ये जो चला गया है सेरोलॉजिकल सर्वे, इससे 20,000 सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे जिससे कि मेजर किया जा सके कि किस लेवल तक इस कोविड का जनता में फैलाव हो चुका है. दिस मेजर
should have been initiated earlier by all states, as it's almost a month since ICMR flagged the importance of the using serological surveys to guide public health intervention in the ongoing fight against COVID-19. सो मैं पहले आपको इसमें मीनिंग्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इनिशिएटेड अर्लियर मीन्स कि जो पहले स्टार्ट हो चुका होना, इनिशिएटेड अर्लियर पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। एंड फ्लैग्ड, फ्लैग्ड होता है कि किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बताना, ठीक है। ओके, देन हेल्थ इंटरवेंशन। तो हेल्थ इंटरवेंशन मीन्स जो स्वास्थ्य, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और इंटरवेंशन मीन्स कि उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं, हस्तक्षेप हो रहा है। ओके ओके, सो दिस मेजर, कौन सा, जो सीरोलॉजिकल सर्वे है, शुड हैव बीन इनिशिएटेड अर्लियर बाय ऑल स्टेट्स as it's almost a month since ICMR flagged the importance of using। तो ये जो सर्वे है should have been initiated earlier, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हो जाना चाहिए था। earlier by all states, पहले ही सभी राज्यों द्वारा इसे स्टार्ट किया जाना चाहिए था। as it's almost a month since ICMR flagged the importance, क्योंकि एक महीने पहले क्यों स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक महीने पहले ICMR ने इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ही हाई लेवल का बताया था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन द गोइंग फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो इससे क्या होता कि जो जनता के स्वास्थ्य में जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं, उनसे लड़ने में, उनसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। और अब तक एक महीना उस बात को हो चुका है, तो काफ़ी रिजल्ट भी सामने आते। सेरोलॉजिक टेस्ट दैट मेजर द प्रेजेंस ऑफ or absence of antibodies gives us a better estimate of how many people have earlier gotten the virus। जो serological test हैं that measure the presence, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं कि किसी भी इंसान की जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या फिर absent है। तो gives us a better estimate, estimate होता है कि आप कहते हैं आकलन, और एक गुड कैलकुलेशन देंगे हमें। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, हैव एवर गोटन द वायरस, को कभी, ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी उनको हुआ है, यदि कभी हुआ है और उनको पता भी नहीं लगा, लेकिन उनकी जो शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं उनसे पता लग जाएगा कि उनको हुआ था। तो ये एक क्लियर आइडिया दे देगा कि कितने लोगों को कितने लोगों में वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। यदि प्रेजेंट है तो उससे पता लग जाएगा कि कितने लोगों में इसका फैलाव हुआ था वायरस का। The ICMR initiated a serological survey in 69 districts across 21 states to gauge the extent of the prevalence at the end of April. The results indicated that the actual prevalence in the population may have been almost 20 times more than the detected cases. So, when ICMR initiated a serological survey, जब ICMR is what is the full form of ICMR? So it is Indian Council of Medical Research Institution। ओके, सो जब ICMR ने इनिशिएट मीन्स स्टार्ट किया था सेरोलॉजिकल सर्वे इन 69 डिस्ट्रिक्ट्स, 69 जो जिले हैं उनमें अक्रॉस 21 स्टेट्स, तो 21 राज्यों के 69 जिलों में ICMR ने सेरोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया था टू गोज द एक्सटेंट। सो गोज मीन्स अगेन मीन्स कि पता लगाना, टू मेजर द एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स कि किस लेवल तक, ऑफ द प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस मीन्स होता है फैलाव। ओके, क्या फैलाव, एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो जो ICMR ने जब स्टार्ट किया था 21 राज्यों के 69 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे, किस लिए, ये पता लगाने के लिए कि किस लेवल तक इसका फैलाव हो चुका है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब किया था, एट द एंड ऑफ अप्रैल के लास्ट में। The results indicated that the actual prevalence in the population may have been almost 20 times more than detected cases। अब जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम सामने आए, उनसे क्या पता लगा, इंडिकेटेड दैट द एक्चुअल प्रिवेलेंस, जो रियल जो फैलाव है इन द पॉपुलेशन, जनता में, मे हैव बीन ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मोर, हो सकता है कि वो 20 गुना ज्यादा हो देन द डिटेक्टेड केसेस, जो अभी तक के केस मिले हैं, ठीक है। अब 20 गुना भी नहीं है, तो यदि 15 गुना भी होता है तो ये काफी सोचने वाली और चिंता की बात है।
given that the overall strategy to fight the virus revolves around optimal allocation of limited resources. ठीक है, so given that हो गया कि मद्देनजर, किस चीज के मद्देनजर, the overall strategy to fight the virus revolves around optimal, overall strategy जो पूरी स्ट्रेटेजी है टू फाइट द वायरस, इस वायरस से लड़ने के लिए, रिवॉल्व्स मींस कि घूम रही है किसके अराउंड, अराउंड ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो बेस्ट और यू कैन से श्रेष्ठ और सर्वोत्तम, ओके, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स स्रोत, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ओके, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें बेहतर परिणाम कैसे लेके आने हैं, इसके लिए क्या करना होगा, मोर एक्यूरेट डेटा विल हेल्प अथॉरिटीज मेक मोर प्रोडक्टिव डिसीजन। तो इसके लिए बहुत ही जो एक्यूरेट मीन्स की जो एकदम सही डेटा होगा, विल हेल्प अथॉरिटीज, जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं जो कि ये प्लानिंग बनाती हैं कि इससे कैसे लड़ा जाएगा, मेक मोर प्रोडक्टिव डिसीजन। सो प्रोडक्टिव हो गया कि उन्नत, ओके। सो इस चीज को हमें मद्देनजर रखना होगा कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हम कैसे एक उन्नत रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है कि एक्यूरेट डेटा मिले। क्या मिले? एक्यूरेट डेटा। एंड व्हाइल गिविंग अस अ बेटर पिक्चर ऑफ infection spread in the population, serological test will also do the same for recoveries. And while giving us, और इसके अलावा ये जो एक्यूरेट डेटा देगा उससे हमें क्या उन्नत रिजल्ट मिलेंगे, उसके अलावा while giving us, और उसके साथ साथ हमें भी देगा क्या, a better picture of infection spread in the population, जनता में जो इन्फेक्शन, जो वायरस का जो रियल कितना फैलाव है, उसकी एक जो रियल तस्वीर है वो हमारे सामने रखेगा। सेरोलॉजिकल टेस्ट विल आल्सो डू द सेम फॉर रिकवरीज, और जो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो रिकवरीज के केस में भी ऐसे ही सही साबित होंगे जैसे कि इससे फैलाव का पता लगा रहा है उसी तरीके से। The ongoing survey in Delhi will be replicated at regular intervals, but this exercise needs to be carried out across all states to help prepare for two likely scenarios. The ongoing survey, ये जो serological survey है, in Delhi will be replicated. Replicate means कि repeat, okay, इसे दोहराना at regular intervals. इसे दिल्ली में दोहराया जाएगा निश्चित टाइम इंटरवल के समय के अंतराल के बाद में। बट दिस एक्सरसाइज नीड्स टू बी कैरिड आउट अक्रॉस ऑल स्टेट्स। कैरी आउट मीन्स कि सेम एक्सरसाइज को, किसी चीज को कहीं दूसरी जगह भी लगाना, ओके। सो दिस एक्सरसाइज नीड्स टू बी कैरिड आउट अक्रॉस ऑल स्टेट्स, बट ये दिल्ली में ही नहीं, इसके अलावा सभी राज्यों में इसे लगाना चाहिए। टू हेल्प प्रिपेयर फॉर टू लाइकली सिनारियोज, जिससे कि टू हेल्प प्रिपेयर की मदद मिले, किसमें, टू लाइकली सिनारियोज की, दो सिनारियोज में, ओके। अब वो कौन से दो सिनारियो हैं? वन, द स्प्रेड ऑफ द वायरस विल हैपन इन वेव्स। अब हमें पता है पहला सिनारियो है, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर हैज रिकॉर्डेड ए सेकंड वेव। तो पहला ये है, द स्प्रेड ऑफ वायरस विल हैपन इन वेव्स, जो वायरस का फैलाव है वो इन वेव्स, ये पानी वाली वेव नहीं है, ये वो लहरें नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि चरणों में, ओके। तो वायरस का फैलाव चरणों में होगा। साउथ कोरिया एंड सिंगापुर हैव रिकॉर्डेड ए सेकंड वेव। अब इन चरणों में हम देख सकते हैं रिसेंटली साउथ कोरिया और सिंगापुर में, ठीक है, वापस से केस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे एक बार कम होने के बाद में वापस से केस बढ़े, इसका मतलब कि वहाँ पे दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। तो एक बार कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली चला गया। टू मीन्स की सेकंड सिनारियो क्या है, गिवन इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी। अब इंडिया की जो आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ी साइज है, एंड डाइवर्सिटी मीन्स की यहाँ पे काफ़ी विविधताएं हैं। द पीक में वेरी जियोग्राफिकली, अब इतनी साइज और इसकी विविधता को मद्देनजर रखते हुए पीक, जो इसका पीक आएगा जो बीमारी का, में वेरी जियोग्राफिकली हो गया कि आप यूं भौगोलिक स्थिति, ओके। सो जो मतलब कि अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग पीक देखने को मिल सकता है, यूं को जरूरत नहीं है कि हमें पूरे इंडिया में एक साथ ही पीक देखने को मिले। तो यदि अपन वो सीरोलॉजिकल सर्वे ये कंटिन्यू करवाते हैं सभी स्टेट्स में, तो इसमें इससे लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिनारियो नीड्स बेटर इंफॉर्मेशन देन गवर्नमेंट्स हैव सो फार गैदर।
अब क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिनारियो, ये जो ऊपर जो दो सिनारियो हैं, एक तो जो सेकंड चरण इसका आ सकता है और दूसरा इंडिया में वेरी कर सकता है इसका पीक का, हर राज्य वाइज या लोकेशन वाइज। तो इन दोनों सिनारियो से लड़ने के लिए बेटर इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एक बहुत ही सही सटीक सूचना की जरूरत है। देन गवर्नमेंट है सो फार, किस सूचना से बेहतर होना चाहिए कि अभी तक जो गवर्नमेंट के पास जो सूचनाएं हैं उससे बेहतर सूचनाएं होने की जरूरत है। absence of adequate information is one reason why some states have resorted to a second lockdown even before activity comes anywhere close to normal। अब देखो क्या बोल रहा है, absence of adequate, absence मीन्स कि वहाँ पे मतलब है नहीं, ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन। एडुकेट का मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि पर्याप्त, और जैसे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का नहीं होना। सो एब्सेंस मीन कि नहीं है ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन, इज वन रीजन व्हाई सम स्टेट्स हैव रिसोर्टेड। रिसोर्टेड मीन्स हो गया है कि जैसे फॉल बैक ऑन समथिंग, जैसे अभी वापस से सहारा लेना किसी का, टू ए सेकेंड लॉकडाउन, दूसरे लॉकडाउन का, इवन बिफोर एक्टिविटी कम्स एनीवेयर क्लोज टू नॉर्मल, किससे पहले कि वापस से जो दिनचर्या हो नॉर्मल हो जाए। सो अब्सेंस ऑफ, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, और यही रीजन है, वन रीजन है कि सभी काफी सारे सम स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जो कि रिसोर्टेड, मतलब कि वापस से ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं किस चीज का, सेकंड। अभी आपको पता है कि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि चेन्नई में भी वापस से री इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से काफी जगह पे अभी री इम्पोज किया जाएगा लॉकडाउन, इवन बिफोर एक्टिविटी कम्स एनीवेयर क्लोज टू नॉर्मल, कि वापस से नॉर्मल दिनचर्या बने और वापस से इसका ज्यादा फैलाव हो, उससे पहले ही लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं जैसे केस बढ़ रहे हैं। नीति आयोग हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग दिल्लीज करंट कोविड-19 रिस्पॉन्स प्लान। तो नीति आयोग हैज प्लेड, मतलब कि ये प्ले कोई खेलना नहीं है, प्लेड मीन्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल मीन्स कि बहुत ही सराहनीय काम किया है इन गाइडिंग दिल्ली करंट कोविड-19 रिस्पॉन्स प्लान। जो दिल्ली का जो कोविड-19 से लड़ने का जो प्लानिंग है उसमें नीति आयोग का काफी अहम हिस्सा रहा है। इट नीड्स टू बिल्ड ऑन दिस टू हेल्प स्टेट्स। अब इट नीड्स टू बिल्ड मतलब कि जरूरत है बनाने की, टू दिस टू हेल्प स्टेट्स सच एज यूपी एंड बिहार डिजाइन देयर रिस्पॉन्स प्लान। अब यूपी एंड बिहार जो स्टेट्स हैं उनको भी जरूरत है ऐसे प्लान, और इसी बेसिस पे मीन्स कि दिल्ली में जो रिस्पॉन्स प्लान बनाया उसी के बेसिस पे वहाँ पे भी यूपी बिहार में भी प्लानिंग की जाए। सो फार देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड कंफर्म्ड केसेस। अभी तक, सो फार मीन्स अभी तक, देयर हैज बीन a strong correlation, correlation means कि संबंध, और रिलेशन कनेक्शन बिटवीन द एक्सटेंट, ओके, जिस लेवल के ऑफ टेस्टिंग एंड कंफर्म केसेस। तो अभी तक जिस लेवल की टेस्टिंग हुई है और कंफर्म केसेस मीन्स कि जितने केस मिले हैं उनमें बहुत ही सही संबंध रहा है, ओके, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी और बहुत ही सही तालमेल रहा है। स्टेट्स वेयर टेस्टिंग हैज बीन लिमिटेड शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द पॉसिबिलिटी टू अंडर possibility that their data may significantly underestimate the actual prevalence। अब states where testing has been limited, ऐसे राज्य है जहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम हुई है, should not be blind to the possibility, उन्हें अंधा नहीं हो जाना चाहिए। और अंधा से यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए टू द पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को, दैट देयर डेटा में सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेट। ठीक है, उनके जो डेटा हैं उनके पास, जो स्टेट भी हमें पता है कि स्टेट भी डेटा अपने लेवल पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके डेटा, ओके, जो एक्चुअल प्रिवेलेंस, जो जो रियल फैलाव हो चुका है उसको नज़रअंदाज कर दें। सो ओवरऑल ये बोल रहा है कि जो राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही कम टेस्टिंग हो रही है उन्हें इस चीज़ को नहीं झुठलाना चाहिए, किस चीज़ को, कि पॉसिबिलिटी की ये संभव है कि जो उनके पास जो डेटा है, ठीक है, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर सकते हैं द एक्चुअल प्रिवेलेंस, जो रियल फैलाव है उसको। टू अंडरलाइन द इजीएस्ट वे टू गोज द एक्सटेंट ऑफ द वायरस स्प्रेड इज थ्रू सीरोलॉजिकल सर्वे।
टू अंडरलाइन द इजीएस्ट वे, जो एकदम सही और जो कह सकते हैं कि इजी वे है, इजी तरीका है टू गोज द एक्सटेंट, ठीक है, जो मेजर करने का द एक्सटेंट, जो लेवल है ऑफ वायरस स्प्रेड की कितना फैलाव हो सकता है इस थ्रू सेरोलॉजी। तो सबसे बेस्ट तरीका है वो सेरोलॉजिकल सर्वे ही है, जिससे कि उसका एक्चुअल फैलाव के लेवल का पता लगेगा। We need to see more of these in states which have been primarily recipients of returning labor force। अब यहाँ पे प्राइमरली मीन्स की जो प्राथमिकता से रेसिपेंट्स मीन्स की जो जहाँ मतलब एंटर हो रहे हैं ऑफ रिटर्निंग लेबर फोर्स मीन्स की श्रम बल, कि वी नीड टू सी मोर ऑफ दीज इन मीन्स की व्हाट, वी नीड टू सी मोर ऑफ दीज अब ये दीज है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सेरोलॉजिकल सर्वेज को, तो हमें जरूरत है और ज्यादा सेरोलॉजिकल सर्वे देखने की इन स्टेट्स, कौन से स्टेट्स में, विच, जिन स्टेट्स में हैव बीन प्राइमरी रिसिपिएंट्स ऑफ रिटर्निंग लेबर, जो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रम बल आ रहा है दूसरे स्टेट से, वहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल सेक्शन, होपफुली यू एंजॉयड इट, और मिलते हैं कल, टिल देन बाय।